नमस्कार दोस्तों, क्लासिक एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने एडवांस मैथ की सीरीज स्टार्ट की थी। उसके अंदर कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री की सबसे छोटी यूनिट होती है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, उसके आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं, उसके ऊपर किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कल वाली वीडियो में मैंने आपको करवा दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेट्स ऑफ पॉइंट, बिंदुओं का समूह। ठीक है, बिंदुओं का समूह, अगर हम बिंदुओं को जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या आकृतियां बन सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले वीडियो देख लेना। उसी से मैं आगे स्टार्ट करता हूं। आज सबसे पहले आपको बताता हूं बहुभुज के बारे में। ठीक है, ये बहुभुज क्या होता है? बहुभुज को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीगन। तो प्यारे दोस्तों, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। तीन या तीन से अधिक भुजाएं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। मतलब बहुभुज बनाने के लिए आपको कम से कम तीन भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि सबसे छोटा जो बहुभुज है वो क्या हमारे पास? त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। अब इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं हैं, तो याद रखना कोण भी तीन होंगे। जितनी आकृति के अंदर भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं, और आकृति के आधार पर कोण को दो भागों में बांटा जाता है। आकृति के आधार पर कोण को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आंतरिक कोण, दूसरा होता है बाह्य कोण। जैसे अगर मान लिया उस आकृति की आप कोई भी भुजा बढ़ा देते, जैसे मान लिया मैंने ये भुजा बढ़ा दी, तो इस भुजा का ऊपर वाली साइड में एक एंगल तो ऐसा है जो आकृति के अंदर है, इसने बोलांगे आंतरिक कोण। आकृति के अगर अंदर है तो बोलांगे आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। और ये जो एंगल है ये है आकृति के बाहर, तो इसने बोलांगे अपन बाह्य। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? बहुभुज क्या होता है? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। मतलब बहुभुज बनाने के लिए आपको कम से कम तीन भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है। अगर बात करें बहुभुज की तो जितनी भुजाएं होंगी, अब इसके अंदर तीन भुजाएं हैं तो मैंने आपको बताया कोण भी आपको तीन ही मिलेंगे, लेकिन कोणों को दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है आंतरिक कोण और एक होता है बाह्य कोण। जो भाग आकृति के अंदर आवा है कोण का उसको बोलते हैं हम आंतरिक कोण। ये देखो, ये जो आकृति के अंदर वाला जो कोण है इसको बोलेंगे अपन आंतरिक कोण, और जो आकृति के बाहर आवा है कोण उसने बोलेंगे अपन बाह्य। अंदर वाले कोण को आंतरिक कोण और बाहर वाले कोण को हम बोलते हैं बाह्य। क्लियर है? यहीं से एक बात और बता दूं मैं इसके बारे में। आंतरिक कोणों का जो सम होता है, आंतरिक कोणों का सम, आंतरिक कोणों का जोड़ भुजाओं के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी आकृति के आंतरिक कोण, मान लिया ये त्रिभुज है तो इसके अंदर तीन आंतरिक कोण है, तो इसके तीनों आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होगा, यो भुजाओं के ऊपर डिपेंड करता है। निकालते कैसे हैं? तो आंतरिक कोणों का जोड़ हमेशा बराबर होगा भुजा -2 गुणा 180। याद रखना, कोई भी अगर आपके पास बहुभुज है, अभी मैं बात कर रहा हूं केवल बहुभुज की, कॉमन बहुभुज की, सबकी। अभी इसको टाइप्स ऑफ बहुभुज आपको बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि बहुभुज क्या होता है। सबसे छोटा बहुभुज उठाया मैंने त्रिभुज। त्रिभुज के द्वारा आपको बताया कि आंतरिक कोण की होगा, बाह्य कोण की होगा। आंतरिक कोण जो आकृति के अंदर आ जा, बाह्य कोण जो आकृति के बाहर आ जा। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं भाई, जो कोई आकृति है आपके पास उसके आंतरिक कोणों का जो सम है, अंदर वाले कोणों का जो सम है वो भुजाओं के ऊपर डिपेंड करता है। और निकालते कैसे हैं उसको? भुजा -2 गुणा 180। जैसे मान लिया हमारे पास ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के अंदर कितनी भुजा है? तीन। तो अगर आपसे कोई ये पूछे भाई त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ बताइए, तो हम बताएंगे इसके अंदर भुजा कितनी? तीन, -2 गुणा 180। इसका मतलब त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो सम होता है वो 180 होगा। आप किसी भी प्रकार की त्रिभुज बना लो, आपको पता है कि त्रिभुज को भी दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। वो आगे एडवांस में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो आगे आएगा, कंप्लीट आएगा ये पार्ट। ठीक है,
अब सिर्फ इतना याद रख लो कि आंतरिक कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है भुजा माइनस 2 गुना 180। जितनी भुजाएं हैं आपके पास उनमें से 2 घटा दो और मल्टीप्लाई कर दो 180 तक उस आकृति के उस बहुभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ आ जाएगा। जैसे आपसे ये पूछा भाई पंचभुज के आंतरिक कोणों का जोड़ बताइए, तो पंचभुज के अंदर 5 भुजाएं होती है, तो क्या करेंगे 5 माइनस 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 180 540, यानी कि पंचभुज के आंतरिक कोणों का जो सम है वो कितना हो जाएगा 540। ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों बाह्य कोणों का जोड़। बाह्य कोणों का जोड़ किसी भी आकृति में चेंज नहीं होता है, मतलब कोई भी आकृति हो बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री रहेगा। ठीक है, चाहे आपके पास त्रिभुज है, चाहे आपके पास चतुर्भुज है, पंचभुज है, कितनी भी भुजा हो आकृति के अंदर बाह्य कोणों का योग नहीं बदलेगा। हर आकृति के बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360। ठीक है, यहां तक पता चला। क्या बता दिया मैंने आपको, बहुभुज क्या होता है, आंतरिक कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं, आंतरिक कोण का जोड़ क्या होता है। ठीक है, भुजा माइनस 2 गुना 180 और बाह्य कोणों का योग याद रखना, बाह्य कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे आपके पास कोई भी आकृति त्रिभुज हो, पंचभुज हो, सप्तभुज हो, उस आकृति में चाहे कितनी भी भुजा हो बाह्य कोणों का योग नहीं बदलेगा, हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों केवल आंतरिक कोणों के आधार पर बहुभुज को 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज याद रखना, उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम, मतलब इसका कोई भी अंदर वाला कोण 180 डिग्री तक ज्यादा नहीं पाओगे। ठीक है, सारे के सारे जो कोण हैं वो 180 डिग्री तक कम के पाओगे, उसने बोला आप उत्तल बहुभुज। ठीक है, दूसरा होता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज तो प्यारे दोस्तों अवतल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसका कोई न कोई कोण 180 से ज्यादा हो। कोई भी एक कोण 180 तक अगर मान ले ज्यादा है, फालतू है, तो उसमें बोला गया अवतल बहुभुज। ठीक है, आंतरिक कोणों के आधार पर बहुभुज के 2 भाग हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल के सारे जो अंदर वाले कोण हैं 180 डिग्री तक कम पाओगे। ठीक है, और अवतल का कोई न कोई कोण 180 डिग्री तक ज्यादा का पाओगा, उसने बोला गया अवतल बहुभुज। क्लियर है। अब बात करते हैं भुजा और कोणों के आधार पर बहुभुज को कितने भागों में बांटा गया। अगर बात करें भुजा और कोणों के आधार पर तो त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है नियमित बहुभुज जिसको आप रेगुलर पॉलीगन बोलते हो, नियमित, और दूसरा होता है अनियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज और अनियमित बहुभुज। प्यारे दोस्तों नियमित बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक बाह्य कोण और सभी भुजा बराबर। कहने का मतलब यू है कि नियमित बहुभुज में सारे के सारे आंतरिक कोण बराबर पाओगे। अगर एक आंतरिक कोण 60 डिग्री का है ना, तो सारे के सारे आंतरिक कोण 60 डिग्री के पाओगे, और बाह्य कोण भी सारे बराबर पाओगे, और सारी की सारी भुजा भी आपस में के पाऊंगी बराबर। तो जो आकृति इन 3 कंडीशना ने पूरी कर दे उस नाम का बोला है नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण, बाह्य कोण और भुजा आपस में बराबर। क्लियर है। और अनियमित बहुभुज वह बहुभुज जो है जो इनमें से एक कंडीशन पूरी ना करे, कोई भी एक कंडीशन पूरी ना करे। मान लिया आंतरिक कोण बराबर पा जाए, भुजा बराबर ना हो, तो इसका मतलब हुआ अनियमित बहुभुज। ठीक है, तो नियमित बहुभुज के सारे आंतरिक कोण बराबर पाओगे, सारे बाह्य कोण भी बराबर पाओगे, और साथ ही साथ सारी की सारी भुजा भी बराबर पाओगे। एग्जाम्पल देखो, तो जैसे एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी की सारी भुजा बराबर,
सारे के सारे आंतरिक कोण 60-60 डिग्री के और सारे के सारे बाह्य कोण 120-20 डिग्री के। इसका मतलब आंतरिक कोण भी बराबर, बाह्य कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर। तो या तो समबाहु त्रिभुज है या कौन सी बहुभुज है, नियमित बहुभुज है। इसके अलावा अगर बात करें आप समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज रोम्बस, इसके अंदर हमने देखा होगा समचतुर्भुज के अंदर सारी भुजा तो बराबर है, सारी भुजा बराबर है, लेकिन सारे आंतरिक कोण बराबर। यो कोण 90 तक कम का है, यो कोण 90 तक ज्यादा का है। तो यह एक अनियमित बहुभुज है, अनियमित बहुभुज। ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रखना नियमित बहुभुज के सारे आंतरिक कोण, सारे बाह्य कोण, ठीक है, और भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जबकि अनियमित में इनमें तीनों में से कोई सी भी अगर एक कंडीशन नहीं लगी तो इसका मतलब वाक्य है अनियमित बहुभुज है। क्लियर है? ठीक है। बहुभुज से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा गया, कई बार बहुभुज में डायगोनल पूछ लिया गया कि विकर्ण कितने होंगे। तो याद रखियो कि अगर किसी भी बहुभुज में हमने विकर्ण देखने, अब विकर्ण क्यों है, कर्ण क्यों। सबसे पहली बात तो यह देना होना चाहिए कर्ण और विकर्ण में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों कर्ण होता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसकी सम्मुख भुजा, जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसकी सम्मुख भुजा कहलाओगी कर्ण। एक होता है विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, डायगोनल बोलते हैं इसको, विकर्ण को डायगोनल। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी बहुभुज के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा लेकिन आकृति के अंदर होनी चाहिए, उसने क्या बोला गया आप विकर्ण बोला। जैसे यह त्रिभुज थी, त्रिभुज के अंदर इसके दो वर्टेक्स यानी कि शीर्ष तो मिल रहे हैं, ए और सी आपस में मिल रहे हैं, लेकिन यह आकृति के अंदर होनी, तो इसलिए हम इसको विकर्ण नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे चतुर्भुज ले लेते हैं, कोई भी चतुर्भुज ये है। अब ये क्या हमारे पास, ये देखो ए बी सी और डी, ए और सी को मिलाने वाली रेखा, या देखो दो शीर्षा ने मिला हुआ है, वर्टेक्स ने मिला हुआ है, साथ ही साथ आकृति के अंदर भी है, तो इसने क्या बोलेंगे आप विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण और कर्ण में डिफरेंस होता है। ठीक है, कर्ण तो होता है 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी सम्मुख भुजा, कर्ण कहलाती है। ठीक है, जबकि विकर्ण क्या होता है, किसी भी बहुभुज के दो वर्टेक्स यानी कि शीर्षों को मिलाने वाली रेखा लेकिन आकृति के अंदर होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे विकर्ण, यानी क्या बोलेंगे आप इसको विकर्ण बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, कई बार किसी आकृति में आपसे ये पूछ लेता है कि विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे आपसे ये पूछेगा भाई चतुर्भुज के अंदर कितने विकर्ण होंगे, तो आपको पता है कि चतुर्भुज में तो एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये होगा, यानी कि इसके अंदर कितने विकर्ण होंगे, दो विकर्ण होंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन अगर भुजाओं की संख्या ज्यादा देता है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ड्रा नहीं कर सकते। इसलिए याद रखना कि किसी भी बहुभुज में विकर्णों की जो संख्या होती है वह बराबर होती है भुजा गुना भुजा -3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, विकर्णों की संख्या, तो याद रखना भुजा गुना भुजा -3/2। जैसे हमारे पास त्रिभुज है, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई त्रिभुज के अंदर कितने विकर्ण हैं, तो त्रिभुज में कितनी भुजा होगी, 3। अब आपको पता है कि 3 में तो 3 गया 0 डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब 0। इसका मतलब त्रिभुज के अंदर कोई भी विकर्ण नहीं होता। अगर बात करें चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। ठीक है, क्या लिखेंगे सबसे पहले भुजा, फिर भुजा -3, अब 4 में से 3 गया 1/2, इसका मतलब इसमें कैंसिल आउट कराएंगे तो 2। इसलिए हम बोल सकते हैं कि चतुर्भुज में, चाहे किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो, उसके अंदर 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो पंचभुज में भुजाएं कितनी होगी, 5। तो भुजा, फिर भुजा में से 3 माइनस करेंगे, 5 - 3 कितना बचा, 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब पंचभुज के अंदर आप 5 विकर्ण ड्रा कर सकते हो। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर इससे आगे बढ़ेंगे, यहां तक आप तैयार करना है। ठीक है, धन्यवाद।